जय श्री कृष्णा दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट टॉपिक को। और हमारा टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। पेज नंबर 54 आपके 10 ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, जो हम 10 ईयर से अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। पेज नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। स्टेट द डिडक्शंस दैट आर अलाउड इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब फिर वही सारा सवाल डिडक्शन पे ज़्यादा फोकस होता है। जैसे पीजीपी में डिडक्शन का देखा, कैपिटल गेन में डिडक्शन का देखा, ऐसे ही अब ये पूछ रहा है कि भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में किस किस का डिडक्शन ले सकते हैं। कमाने पे तो टैक्स ले लोगे, डिडक्शन क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई भी सम पे किया है, किसी कमीशन पे करते किसको, या तो ब्रोकर को, बैंकर को, किसी पर्सन को हमने दे दिया कुछ पैसा, इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम मानी जाती है। तो वो सारे के सारे उसके अगेंस्ट अगर कोई खर्चा है तो डिडक्शन आप ले सकते हो। अगर कोई मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, उसको आपने किराए पे दे दिया और उस किराए से होने वाली जो इनकम है, जो या तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में हो रहा है तो फिर तो वहाँ डिडक्शन ले लेना। लेकिन अगर वो उसकी बिजनेस नहीं है, फिर भी रेंटल इनकम हो रहा है, मशीनरी से रेंट रिसीव कर रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव करते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन मशीनरी से रेंट रिसीव करना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो ऐसे में अगर आप रिपेयर करा रहे हो बिल्डिंग का, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, तो डिडक्शन ले लेना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। वही सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। इंश्योरेंस है, प्लांट डेप्रिसिएशन है, उस ऐसे बिल्डिंग मशीनरी का आप ले लेना। याद रखना, अगर आप उसका बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो बिजनेस के हेड में डिडक्शन मिलेगी। आप प्लांट को आपने किसी मशीनरी को किसी को रेंट पे दे दिया और वो जो रेंटल इनकम हो रही है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हो जाएगी। अगर किसी को फैमिली पेंशन मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन 1/3 या फिर 15,000 उसकी डिडक्शन उसको मिल जाएगी। ठीक है ना, जो भी दोनों में कम होगा, फैमिली पेंशन उसको मिल गया, उसका 1/3 निकालेंगे, या फिर 15,000 विच एवर इज लेस, उसका डिडक्शन वो ले लेगा। कोई भी अदर एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा और कहीं और उसका डिडक्शन कहीं मिला नहीं और उससे होने वाली इनकम यहाँ टैक्स हो रही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो उसका डिडक्शन यहाँ ले सकते हैं। कोई भी एम्प्लॉय से अगर फंड मिलता है, अगर क्रेडिट हो जाता है इस एसएससी को, तो वो भी यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब ये कि एम्प्लॉय से रिलेटेड फंड था, आपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं की तो आपको वहाँ डिडक्शन मिली नहीं, तो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी क्योंकि बाद में तो एम्प्लॉय के अकाउंट में चला गया। तो एनी सम पेड फंड ऑफ एम्प्लॉय इफ सच इज क्रेडिटेड टू बाय द असेसी टू द एम्प्लॉय अकाउंट द रेलेवेंट फंड बिफोर द ड्यू डेट। लेकिन वही है, यहाँ भी ड्यू डेट से पहले आएगा तभी उसको डिडक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो डिडक्शन वाला क्वेश्चन था वो हमने कवर कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।